अब तक आपने सुना कि मयंक के मम्मी पापा उस छोटी बच्ची के मम्मी पापा से माफी मांग लेते हैं और मयंक को ये बता देते हैं कि वो जल्द ही भाई बनने वाला है। अब आगे मयंक कहता है, सच्ची हम भाई बनने वाले हैं? सत्येंद्र जी कहते हैं, हाँ लल्ला सच्ची। अरे पूनम जी, लल्ला को ये तो बताइए कि हम लल्ला के भाई या बहन को भी उसके बर्थडे पर घर लाएंगे। वो कैसे पापा? पूनम जी हंसते हुए बोलती हैं, वो ऐसे कि हम डिस्पेंसरी में जाएंगे ही आपके जन्मदिन के दिन, ताकि उस दिन ही आप अपनी बहन घर ला सके। इस साल आपकी बहन ही आपका गिफ्ट होगी। माँ, ये हमारा बेस्ट बर्थडे गिफ्ट होगा। हमें बहन मिल गई ना तो हम सारी शरारत छोड़ देंगे, पक्का प्रॉमिस। अच्छा जी, तो आप अपना स्कूल बैग भी खुद लगाएंगे? हाँ पापा, और चॉकलेट भी नहीं खाएंगे, 2 टाइम ब्रश भी करेंगे, प्रॉमिस। अरे इतने अच्छे लल्ला की बात तो भगवान जी जरूर मान लेंगे। और छोटी सी बहन मेरे लल्ला के हाथों में राखी बांधने के लिए भी तैयार हो जाएगी। ये मेरी बहन आएगी, ये मेरी बहन आएगी। मयंक खुशी के मारे इधर उधर चिल्लाते हुए भागने लगता है। कुछ महीने यूं ही बीत जाते हैं और मयंक का बर्थडे मंथ भी आ जाता है, वो महीना जिसमें पूनम जी मयंक के छोटे भाई या बहन को जन्म देंगी। सत्येंद्र जी की ये ख्वाहिश थी कि वो पूनम जी का ऑपरेशन मयंक के बर्थडे पर ही करवाए, ताकि जो बच्चा दोनों ने मयंक की जिद पर किया है वो मयंक के साथ ही अपना बर्थडे शेयर करे। पर अगर पूनम जी उस डेट से पहले लेबर में चली गई तो फिर जैसी कान्हा की मर्जी। मयंक अभी भी छोटा भाई होगा या बहन, इसको लेकर परेशान रहता था। वो जिनसे भी मिलता ना, उन सबसे बहन करवाने के नुस्खे पूछता रहता और अपने घर वालों से जबरदस्ती वो सारे नुस्खे करवाता। पापा, भगवान जी को पता तो है ना कि मुझे बहन चाहिए। हाँ लल्ला, कान्हा को सब पता होता है, पर क्यों ना तुम भगवान जी को एक खत लिख दो कि तुम्हें जन्मदिन पर बहन ही दे। पर अभी हम कहाँ खत लिखना सीखे हैं स्कूल में। अरे आपकी हिंदी की किताब में से देख देख कर लिखते हैं ना। हाँ ये हम कर सकते हैं। ठीक है, प्रिय भगवान जी, हम सब यहाँ राजी खुशी हैं। आपकी सेहत और खुशहाली के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। अरे पापा जी, हम भगवान की सेहत के लिए किससे प्रार्थना करते हैं? सत्येंद्र जी छोटे से मयंक के मासूम सवालों से परेशान होकर हंसने लगते हैं और खुद ही चिट्ठी लिखने का फैसला करते हैं। चिट्ठी लिखने के बाद वो मयंक के साथ पास के मंदिर में वो चिट्ठी जाकर रख भी आते हैं। सत्येंद्र जी भी पूनम जी की इस प्रेगनेंसी को लेकर बहुत डरे हुए थे। ये पूनम जी की मयंक के बाद चौथी प्रेगनेंसी थी, क्योंकि कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उनका हर बार दूसरे या तीसरे महीने में बच्चा गिर जाता था। आखिरी बार के बाद तो पूनम जी इतनी टूट गई थी कि सत्येंद्र जी ने फैसला कर लिया था कि वो अब कभी भी दूसरे बच्चे के लिए कोशिश नहीं करेंगे। दिल्ली तक के डॉक्टर्स ने पूनम जी की हालत देखकर आगे बच्चा करने से मना कर दिया था, पर शायद मयंक को एक बहन की ख्वाहिश और पूनम जी की जिद, इन दोनों के चलते ही सत्येंद्र जी और पूनम जी ने एक आखिरी कोशिश की थी। और कान्हा जी के आशीर्वाद से और सत्येंद्र जी की केयर से पूनम जी अब अपने 8वें महीने में थी और अब तो मयंक के जन्मदिन में बस कुछ ही दिन रह गए थे। मयंक का जन्मदिन पूनम जी ने सत्येंद्र जी को डांट कर सुबह ही आगाह कर दिया था कि वो दोपहर तक अपने प्यारे लल्ला का जन्मदिन मना लेंगी और फिर ही अस्पताल जाएंगी लल्ला के भाई या बहन को लाने। सुबह से पैर में चक्री लगाए घूम रही थी पूनम जी और उन्हें देख देख कर सत्येंद्र जी परेशान हो रहे थे। अरे पूनम जी, लल्ला की फिरकी की तरह पूरे घर में मत घूमो। लल्ला की पार्टी के लिए जो भी चीजें आनी है वो हम बाहर से ले आते हैं। आप प्लीज शांति से बैठ जाइए। आपके भैया और भाभी जी भी आते होंगे, प्लीज बैठ जाइए, नहीं तो उन्हें लगेगा कि इतना बड़ा पेट लिया आपसे ही मैं इतना सारा काम करवा रहा हूँ, बताइए। अरे भैया का नाम ले और हमारा प्यारा भैया हाजिर। पूनम जी ने दरवाजे पर खड़े अपने भैया और भाभी को देखकर कहा। पूनम जी आज किसी की कोई बात नहीं सुन रही थी और जल्दी जल्दी पार्टी का सारा काम समेटकर अस्पताल जाना चाहती थी। उन्हें आज ही अपने लल्ला को तोहफे में कुछ खास देने का मन जो था, पर कान्हा जी ने गड़बड़ कर दी। जैसे ही पूनम डबल डेकर केक लेकर सीढ़ियों से उतर रही थी, उनका पैर फिसल गया। उन्हें यूं एक के बाद एक सीढ़ी से फिसलता देखकर उनकी भाभी सुधा उनकी ओर भागी। जी जी, क्या ये खुशी भरा दिन इस परिवार में मातम का कारण बन जाएगा? क्या मयंक को एक बार फिर नहीं मिल पाएगी उसकी बहन? क्या होगा आगे? अगला एपिसोड मिलेगा कल। उसके लिए कुकू FM हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करके अगले एपिसोड की नोटिफिकेशन पाएं। अभी सारे एपिसोड सुनने के लिए डाउनलोड करें हमारे कुकू FM ऐप को। लिंक डिस्क्रिप्शन में है।